मध्यजीवी महाकल्प, इसे द्वितीय महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा जीवी महाकल्प के बाद वर्तमान समय से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह कल्प प्राचीन तथा नवीन जीवन का संधिकाल रहा है। जो रेंगने वाले जीव पूरा जीव कल्प के अंतिम चरण की शुष्क जलवायु के प्रकोप से बच गए, वे जल, स्थल तथा वायुमंडल में फैल गए। फूल और फल देने वाले वृक्ष उगने लगे तथा चिड़िया उत्पन्न हो गई। आर्कटिक महासागर की जलवायु शुष्क थी और अंगारा तथा गोंडवाना के भूभागों को अलग करने वाला टेथीस सागर था। धरती पर पदार्पण करने वाले सबसे विशाल, भयानक एवं विचित्र जानवर डिप्लोडोकस ने इसी महाकल्प में जन्म लिया। 28 मीटर लंबा और 9 मीटर ऊंचा था और इसका भार 40-50 टन था। यह जीव चल फिर नहीं सकता था और बुद्धिहीन था, अतः यह जीव अधिक समय तक जीवित न रह सका। समुद्रों का अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पर हुआ। इस महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा जाता है। इनके नाम है ट्रियासिक, यूरासिक, क्रीटेशियस। ट्रियासिक कल्प यह पृथ्वी पर कठोरतम कल्प था। जलवायु शुष्क होने के कारण उष्णता बढ़ गई, जिससे अधिकांश जीवन नष्ट हो गया। निम्न कोटि के स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। इसे उर्गों का भी युग कहा जाता है। इस कल्प में जहाँ उत्तरी गोलार्ध में दलदल सूख रहे थे, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध हिमाच्छादित था। बेनर के मतानुसार गोंडवाना महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित था, इसी कारण इस पर बर्फ जमी हुई थी। इस कल्प के अंत में गोंडवाना महाद्वीप छिन्न भिन्न होकर बिखर गया और इसके टुकड़े ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के ठोस स्थल भागों के रूप में बट गया। इस कल्प में भूमध्यसागर, आल्प्स तथा हिमालय का स्थान पर विशाल टेथीस सागर था। इसके उत्तर में एक निम्न मरुस्थल था जिसमें पुराना लाल पत्थर एकत्र था। इस कल्प में बड़ी विवर्तनिक हलचलें होती रहीं और भूकंप आते रहे। जुरैसिक कल्प यद्यपि उर्गों का जन्म ट्रियासिक कल्प में हो चुका था, तथापि इनका विकास तथा प्रसार जुरैसिक कल्प में ही हुआ। ये बड़े आकार के भयावने एवं कुरूप थे, जिनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये प्रायः रेंगने वाले जीव थे, जिनका आकार हाथी से भी बड़ा था। इन जीवों का प्रसार जल, स्थल तथा वायु अर्थात सर्वव्यापी था। जल के उर्गों में लंबी गर्दन वाले प्लियोसोरस और विशाल आकार वाले इचथोरस थे प्रमुख थे। स्थल के उर्गों में भयंकर डायनासोरस थे, जो निरामिष तथा बुद्धिहीन थे। उष्णता तथा शुष्कता की उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप इन दैत्याकार जीवों का धीरे धीरे लोप होने लगा। इस जाति की एकमात्र स्कैनोडर छिपकली न्यूजीलैंड में आज भी पाई जाती है। इस छिपकली के एक तीसरा नेत्र भी होता है। आकाश में उड़ने वाले उर्गों में टेरोडेक्टाइल जीव प्रमुख हैं। इस युग के एक पक्षी का भी जीवाश्म मिला है, जिसमें पक्षी तथा उड़क दोनों के शरीरांश मिलते हैं। भारत में राजमहल तथा सिलहट की पहाड़ियों की रचना भी इसी कल्प की है। क्रीटेशियस कल्प इस कल्प की प्रधान घटना सामुद्रिक अतिक्रमण है, जिसके प्रभावाधीन यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क एवं जर्मनी तथा उत्तरी अमेरिका के अलास्का पर्यंत और महासागरीय भग्न तट में खड़िया तरह जम गई है। इस कारण इस कल्प को खटी कल्प भी कहा जाता है। जुरैसिक कल्प के अंत तथा क्रीटेशियस कल्प के आरंभ में नेवेडियन नामक पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, जिससे सियरा नेवादा पर्वत का निर्माण हुआ। खटी कल्प के अंत में लैरेमाइट हलचल हुई, जिससे कार्डिलियरा का विस्तार हुआ। इसी कल्प में भारत पर भी समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिसके चिन्ह कोरोमंडल तट के दक्षिण पूर्व की ओर तिरुचिरापल्ली जिले के लगभग 480 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गुजरात के बांधवान तक तथा मुंबई प्रदेश के अलावा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इन प्रदेशों में खटी युग के जीवाश्म भी मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि इसी कल्प में लावा उद्भव हुआ, जिसने विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित किया। इस लावा प्रदेश की पतली परतदार शैलों में मछली, मेढक, कछुआ जीवों तथा ताड़, डाइकोटिडोनस आदि पेड़ों के जीवाश्म मिलते हैं। इस कल्प में उर्गों का पूर्ण विकास हो चुका था और उनकी प्रधानता रही। इनके साथ ही मछलियों तथा स्तनपोषी जीवों का विकास होता रहा।